गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मुझे बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। पता है मुझे कि बहुत दिन हो गए हैं यार। पता है आज मैं पता है क्यों वीडियो बना रही हूँ। आज मैं पहली बार तो अकेली हूँ, ठीक है। अकेले इन द सेंस कि मैंने सोचा लाओ एक वीडियो बना ही लेते हैं। भैया थोड़ा गया हुआ है बाहर। थोड़ा क्या, कल गया था। रात हो रही है अभी, पता है कितने बज रहे हैं? 5:30 बज रहे हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ। और एक टाइम था कि हमें इस टाइम पे कोई स्कूल जाने को कह दे, मौत आ जाती थी हमें कि अरे नहीं, ठंड में नहीं जाना है। डीएम ऑर्डर कर दे, साला छुट्टी हो जाए, किसी तरह स्कूल ना जाना पड़े। आज समय ऐसा आ गया है कि ना चाहते हुए भी तैयार होके सुबह मुझे मतलब 6:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। 7 बजे से मेरी शिफ्ट है, 7 से 4 की शिफ्ट है। इस शिफ्ट में एक चीज नुकसान है तो एक फायदा है कि शाम को तुम जल्दी आ जाते हो। और सुबह का ये नुकसान है कि सो नहीं पाते हैं, ठीक है। बट एक टाइम था स्कूल टाइम में हम लोग, भाई मतलब ठंड में ऐसा सीन होता था कि लाइक बस बस चलता तो 12 बजे स्कूल खुल जाए तो भी बेटर है। अभी ऐसा हो गया है कि हम मॉर्निंग में जा रहे हैं। यार पता है बहुत 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 ठंड रहती है, कड़क ठंड। मतलब तुम सोच सकते हो कि एक कपड़ा, इसके नीचे एक कपड़ा, ये और एक और, 3-4 कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लगती ही लगती है। ऐसा लगता है ठंड तो चीर के घुस जाएगी तुम्हारे तुम्हारे अंदर। और इतना कोहरा होता है। लेकिन बस फायदा पता है क्या होता है? जब मैं 3-4 बजे निकल रही होती हूँ ऑफिस से और जो लोग देर में आते हैं वो बेचारे बैठे होते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है कि वहाँ क्या करो तुम सालो नौकरी। और मैं जल्दी निकल के, खैर शाम को भी हम यहाँ जल्दी आके कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, बट एक रहता है कि खाना जल्दी बन जाता है, खा जल्दी लेते हैं। तो एक रूटीन फिक्स हो जाता है, होता है ना कि बढ़िया रूटीन होना कि हाँ भाई तुम 4:30 बजे उठ रहे हो, तैयार हो रहे हो, खाना अपना अगर बनाना ठंड में से सच्ची बताओ तो बनाने का मन नहीं करता और मैं बना भी नहीं पाती हूँ। कभी कभार बना लेती हूँ, जैसे कल लेके गई थी। बट कभी कभार नहीं भी बना पाती हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। और उसके बाद ये रहता है कि मस्त शाम को आओ, पैसे कम खर्च होते हैं। तुम्हें पता है एक बात, ये देखो, पैसे इसलिए कम खर्च होते हैं क्योंकि आप ऑफिस से जल्दी छूटोगे। जितनी भी ये फास्ट फूड की शॉप होती है वो सारी ठंड के टाइम पे ना 5-6 बजे के बाद ही लगती है। और मैं 5 बजे घर पहुंच जाती हूँ। 5 बजे इन द सेंस कि मैं वहाँ से निकलती हूँ 4 बजे, तो 5 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। तो पैसे बच जाते हैं उस चीज़ के, उतने के आधे बस सब्जी लेनी होती, दैट्स इट। फास्ट फूड नहीं खाते हैं, उसके पैसे बच जाते हैं। और किसी से भी बात कर सकते हो, बात करने का टाइम होता है कि आप घर पे फ़ोन लगा दिया और सो। अरे भाई सोना तो, अब सोना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन चुका है, ऐसा लगता है मुझे। मतलब मैं कभी 7:30 बजे सो जाती हूँ, कभी 8 बजे सो जाती हूँ, कभी 9 बजे। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे 1-2 दिन पहले मैं आई ऑफिस से, मैं खाना बनाने का मन नहीं था। मैंने भैया को मैसेज किया कि आज खाना नहीं बना रहे हैं, बाहर से कुछ लेते आना। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं आई, जस्ट 5:30 बजे मैं सो गई और वो आया है 10:30-11 बजे रात को, ठीक है। मैं उतनी बजे जगी हूँ और फिर आई, वो आया, खाए पिए फिर सो गए। मतलब मेरे ऑफिस वाले पूछ रहे थे कि भाई तेरा वीक ऑफ कैसा गया, छुट्टी के दिन तू क्या करती है? मैं कहा छुट्टी, कह रहा हाँ कहीं तो जाती होगी घूमने उमने ये वो। मैं कहा भाई 11 बजे तक सो के उठते हैं, घर साफ करते हैं, कपड़े धुलते हैं, इतने कपड़े हैं भाई। उसके बाद मस्त अपना दोस्तों से बतियाते हैं, घर वालों से बतियाते हैं, बढ़िया कुछ खाने को बनाते हैं, फिर शाम को बढ़िया कुछ खाने को बनाते हैं और फिर खा के फिर सो जाते हैं। कहते हैं हे भगवान तू इतनी सोतड़ू कैसे हो सकती है? मैं कहा मेरी जिंदगी का सुकून ही यही है कि सो जाओ, टेंशन हो सो जाओ, भूख लग रही है सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, टेंशन हो रही है किसी चीज़ की सो जाओ, और कुछ समझ नहीं आ रहा है सो जाओ, समझ आ रहा है ज़्यादा तो भी सो जाओ। मतलब हर चीज़ का सुकून सो जाओ। देखो हमारी लोग की लाइफ में ना दो ही सुकून है। एक, या तो अपने पुराने दोस्तों से मिल लो, दूसरा या तो खा पी लो और सो लो। तो यही दो सुकून है। घूमना उमना तो कॉन्सेप्ट से खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। मतलब मेरा, तुम सोचो गुड़गांव में मैं रह रही हूँ, गुड़गांव में रहने के बाद भी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ घूमने। भाई संडे के दिन एक तो मेरे दोस्त नहीं बनते यार, बड़ी दिक्कत है मेरे साथ।
मेरा माइंडसेट ही नहीं मैच हो पाता है। और बात वो होती है कि मज़ा तब आता है घूमने में किसी के साथ जब आपका उस लेवल पे उसके साथ बॉन्डिंग हो। मेरा बन ही नहीं पाता किसी के पास साथ। एक कारण ये भी है कि साले सब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रोते रहते हैं और मुझे आती है गुस्सा अंदर से कि क्या है ज़िंदगी इतनी बड़ी है, क्या चूतिया चक्करों में फँसे हुए हो तुम लोग। या मतलब कोई अगर वाइब मैच हो भी गई तो फिर उससे बात नहीं हो पाती है क्योंकि ऑफिस चेंज हो जाता है। जैसे पिछले ऑफिस में एक लड़की थी उससे मेरी बनती थी अच्छी, ऑफिस ही चेंज हो गया। अब ऑफिस चेंज हो गया यार, सबकी अपनी जॉब है, किसी को कभी छुट्टी मिलती किसी को कभी। अब क्रिसमस के दिन मेरी छुट्टी नहीं है, मेरे पिछले ऑफिस वालों की छुट्टी है, तो बात ही नहीं, मैटर ही नहीं बन पाएगा भाई ये जा पाए। अब मेरा मन भी नहीं करता क्या ही जाऊं उन लोगों के साथ। लगता है कि हटाओ साला, सो लेंगे यार घर पे, मस्त कुछ अच्छा खाने को बनाएंगे। मेरी दोस्त है, वो कहती है कि यार उसको जब छुट्टी लेने का मन होता है ना, वो कहती है तेरे रूम पे आऊंगी, मस्त खाना बनाएंगे, मस्त खाएंगे और मस्त इंजॉय करेंगे। इंजॉय, अब पता है इंजॉय का मतलब लोगों को लगता है दारू पार्टी। मैंने अभी छुट्टी के लिए बोला है कि पिछले मंथ अगले मंथ मुझे एक छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए मतलब। तो ही इज़ लाइक कि क्यों चाहिए? तो मैंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है उसका बर्थडे है, तो कह रहा है ओ पार्टी शार्टी करोगे और क्या नाम होता है दारू वारू चलेगी। मैं कहा भाई इतना आगे तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। अभी हम पीछे ही जी रहे हैं। मैं कहा पार्टी शार्टी तो नहीं, हाँ अच्छे अच्छे खाने वाने बनेंगे, बढ़िया खाने बनेंगे, नाच गाना होगा, केक वेक काटा जाएगा और इंजॉय किया जाएगा, यही होगा बस। तो हो ही चुका है, अब फाइनली भाई टाइम हो रहा है जाने का। तो मैं भाई तैयार बैठी थी, बस तैयार ही हो चुकी थी। दिखाऊं मैं कैसी लग रही हूँ? मजदूर ऐसा दिखता है, ठीक है। ठंड में ये इनर, फिर ये और ये बाल खुले। बाल खोलने का एक रीज़न है, पहला सर दर्द नहीं होता, दूसरा कि सुंदर लगता है इंसान, तीसरा तीसरा ये होता है कि ठंड नहीं लगती। भाई बाल खोलने से ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मजदूर लोग सज के अपना जाते हैं ऑफिस और वहाँ आखिर में दिहाड़ी पूरी करके चले आते हैं अपना। तो गाइज बाय, बस मैं अब जा रही हूँ, शूज़ पहनूंगी, शूज़ पहन के रैपिडो बुक करूंगी। टाइम पता है कितना हो रहा है? टाइम बज रहा है 6 और थोड़ी देर में रैपिडो बुक करूंगी। अभी 6:15 बजे बुक करती हूँ, 6:30 बजे पहुँच जाती हूँ। मम्मी मेरी पूछती है इतनी सुबह सुबह कैसे जाती हूँ, कहती है कि रैपिडो सुबह सुबह कैसे आ जाती है। मैं मम्मी से कहती हूँ रैपिडो, रैपिडो यहाँ पे रात भर चलती है, तुमको कहीं भी जाना है, कोई भी काम हो, रात भर एक्टिव है रैपिडो। ये कोई इलाहाबाद, इलाहाबाद में भी शायद चलता ही होगा यार, पता नहीं मुझे, शाहजहाँपुर इलाहाबाद में भी चलता ही होगा क्योंकि वहाँ हमें कभी वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ ऑटोज़ इतनी चलती हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये गाइस देखो ऊपर सेब टंगा हुआ है, सेब पता है ऐसे क्यों टांगना पड़ता है? नीचे रख दो साला एक चूहा घुस गया है घर में। जिंदगी रात में पता है मेरे सर के पास आके वो ऐसे टंग टंग, मैं सोच रही कौन आ गया भाई साहब, और मैं अचानक से मेरी आँख खुल गई, देखा चूहा दौड़ते हुआ। मैं ना इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, मारने का मन करता नहीं है, साला गंदा आएगा और जगह मुझे पता नहीं भाई, मतलब अब कहीं भी मर जाएगा कोई पता थोड़ी कहाँ मरेगा। लाऊंगी चूहादानी, इसको पहले भगाऊंगी क्योंकि अकेले कमरे में एक अकेली लड़की और उसके साथ चूहा, भाई साहब डरती तो नहीं हूँ मैं, डर तो मुझे लगता ही नहीं है, लेकिन ये रहता है कि सामान काट देगा, कुछ भी खाने पीने का सामान काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, इस वजह से लाना है, ठीक है। तो फाइनली मैं रेडी हो ही चुकी हूँ, दिखाती हैं, दिखा तो दिया मैंने, हाँ दिखा दिया मैंने, चलते हैं फिर, ठीक है। एक फाइनल बाय बाय। अब देखते हैं कितने दिनों बाद मेरा एक वीडियो आएगा। मेरे वीडियो का वेट जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं वो भी बेटर है, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, गुड मॉर्निंग।